गुड मॉर्निंग। क्रैश कोर्स फॉर इंग्लिश में इसके पहले हमने ड्राफ्टिंग या वर्चुअल मैसेज देखे। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 था वो। क्वेश्चन नंबर 4 के बी में हम इंटरव्यू क्वेश्चंस देखते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन 4 के बी में इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ ऑप्शन में ईमेल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग है। तो रिपोर्ट राइटिंग में तो आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपको रिपोर्ट खुद प्रिपेयर करना होगा। उसमें सारे सेंटेंसेस आपको खुद कंस्ट्रक्ट करने होंगे और ये तभी मुमकिन होगा जब आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, आपका ग्रामर अच्छा होगा, आपके पास में वोकेबलरी होगी। और अगर आपको इंग्लिश पे कमांड नहीं है तो रिपोर्ट राइटिंग आपके लिए एक डिफ़िकल्ट चॉइस होगा। और अभी तो हमारे पास में इतना वक्त भी नहीं है कि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइम दें, उसको नए सिरे से समझें, इसलिए जो ईजीएस्ट ऑप्शन है हम उसकी तरफ देखेंगे। तो एक और ऑप्शन इसमें ईमेल राइटिंग है। यस, ईमेल राइटिंग इज़ ऑल्सो ए गुड ऑप्शन, क्योंकि लेटर राइटिंग का तो आपको 5th क्लास से एक्सपीरियंस रहा होगा। 5th क्लास से आप लोग लेटर राइटिंग करते आए हैं और ये थोड़ा सा चेंज हुआ है कि आपको एड्रेस में ईमेल एड्रेस लिखना है एंड दैट्स इट। बाकी तो लेटर राइटिंग ही है ये। और आपको पता भी होता है, इसका सारा फॉर्मेट आपको याद भी होता है कि ऊपर ख़ुद का एड्रेस लिखना होता है, फिर उसके नीचे रिसीवर का एड्रेस लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर डियर और रेस्पेक्टेड लिखना होता है। देन लेटर की बॉडी आप 2-3 लाइन लिखते हो, फिर लास्ट में थैंकिंग यू एट्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें, या आई विल बी वेरी ग्रेटफुल ऑफ़ यू अगर वो फॉर्मल लेटर है तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमनली आप सारे ही लेटर में इतना तो आप लिखते हो, यानी 4 में से 3 मार्क्स तो आप कर ही लेते हो। लेकिन जो बीच की 2 लाइन होती है, जो ईमेल या लेटर की जो बॉडी होती है, उसमें जो मैसेज आपको लिखना होता है, वो तो सेंटेंसेस आपको खुद ही कंस्ट्रक्ट करने होते हैं। वहाँ पे ऐसे कुछ भी नहीं होता कि आप देख के क्वेश्चन में से देख के जैसे कि वैसे लिख लो। तो मेरे हिसाब से इंटरव्यू क्वेश्चंस बेस्ट चॉइस है, क्योंकि उसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना होता एक्सेप्ट 1 और 2 वर्ड्स। आपको सिर्फ उसमें कोई वर्ड बदलना होता है, क्योंकि आप किसका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं अकॉर्डिंगली उसका नाम, उसका डेजिनेशन, सिर्फ आपको वो चेंज करना होता है। आपको पूरा सेंटेंस चेंज करना नहीं होता, जिसमें आपको ये डर हो कि आप जब सेंटेंस चेंज करेंगे तो उसका ऑर्डर चेंज होगा, फिर ग्रामर में गलती होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें, इसलिए इंटरव्यू राइटिंग आपका बेस्ट ऑप्शन है। इंटरव्यू क्वेश्चंस अगर आप याद करके चले जाएं, अगर आप रट के चले जाएं और वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आए, किसी का भी इंटरव्यू लेने के लिए आए, लेकिन जो क्वेश्चंस आप याद करके गए हैं, जो क्वेश्चंस अभी मैं आपको दे रही हूँ, आप जैसे कि वैसे वो 10 क्वेश्चन लिख कर आ जाए वहाँ पे, तो आपको पूरे 4 मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो हम देखते हैं कि इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे करेंगे। स्टार्टिंग में आपको 2-3 फॉर्मल सेंटेंसेस लिखने होंगे। जब हम किसी से मिलते हैं तो जो स्टार्टिंग में ग्रीटिंग वगैरह करते हैं वो सेंटेंसेस, जैसे मैंने यहाँ लिखे हैं वेलकम सर या मैम, गुड मॉर्निंग, ग्लैड टू मीट यू सर या मैम लेडी है तो आई वुड लाइक टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। तो इतना तो कॉमनली आपको पहले लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन 1 है व्हेन डिड यू स्टार्ट, आपने कब शुरुआत की। हु इनकरेज्ड यू, आपका हौसला किसने बढ़ाया, किसने आपको आगे बढ़ाया। व्हाट इज़ योर एम्बिशन टू बिकम, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, क्या आपका एम्बिशन है। 4th व्हाट इज़ योर कंट्रीब्यूशन इन दिस फील्ड, इस फील्ड में आपका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। 5 व्हाट आर योर अचीवमेंट्स, आपके क्या अचीवमेंट्स रहे हैं। देयर शुड बी 10 क्वेश्चंस एट लीस्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। तो 6th क्वेश्चन है व्हाट डिफ़िकल्टीज डिड यू फेस, आपको क्या परेशानियां उठानी पड़ी, क्या तकलीफ़ें आपने झेली इस मिशन में। 7th क्वेश्चन है व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, आपके फ्यूचर के मकासद क्या है, फ्यूचर के मंसूबे, मुस्तकबिल के मंसूबे क्या हैं आपके। 8th हु आर योर रोल मॉडल्स, आपके रोल मॉडल्स कौन हैं, आप किसको फॉलो करते हैं, किसके नक्शे कदम पे चलते हैं। 9th हाउ वुड यू सर्व इन सोसाइटी, आप सोसाइटी में किस तरह से सर्व करेंगे, क्या खिदमत अंजाम देंगे, समाज की सेवा किस तरह से करेंगे आप। 10th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जो नंबर है ये चेंज नहीं होता, ये हमेशा लास्ट में ही आता है। आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये डेफिनेटली आपको यही 10 क्वेश्चन लिखना है, घुमा फिरा के ऊपर नीचे आप किसी भी सीक्वेंस में आप लिख सकते हैं।
इसके अलावा इंशाल्लाह आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एज़ इट इज़ याद करके जाएं, आपको कोई चेंजेस उसमें नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन जो आप उसके सीक्वेंस चेंज करनी पड़ सकती है पेपर में जिस तरह से पूछा जाए। जैसे अगर उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं और वहाँ पे लिखा भी है डोंट चेंज द सीक्वेंस, तो आप जिस तरह से जहाँ पे फ्यूचर प्लान के बारे में पॉइंट दिया, आपको फ्यूचर प्लान से रिलेटेड ही क्वेश्चन करना है। जहाँ पे चाइल्डहुड को पूछा है वहाँ पे आपको चाइल्डहुड के बारे में ही क्वेश्चन करना है। तो लेकिन ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसके ये हमेशा लास्ट में ही आता है कि आप पब्लिक को मैसेज क्या देना चाहेंगे या आप स्टूडेंट को मैसेज क्या देना चाहेंगे। तो व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू पब्लिक, ये 10th क्वेश्चन होगा। और फिर लास्ट में फिर से आप कुछ फॉर्मल सेंटेंसेस लिखेंगे, थैंक यू मिस्टर या मिसेज, आप जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं आप उसका नाम, फॉर शेयरिंग योर थाट्स, योर अचीवमेंट्स डिजर्व प्रेज, थैंक यू फॉर द वैल्यूएबल टाइम यू हैव गिवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। तो ये हमारा सेट कंप्लीट हुआ। एक और सेट देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ आएगा और आप अच्छे से कर पाएंगे इंशाल्लाह। स्टार्टिंग में आपको कुछ इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस लिखने हैं, जैसे आई एम प्लीज टू मीट यू, टू मीट विथ सच ए रेप्यूटेड पर्सन विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, ड्यूरिंग दीज डेज यू आर की फिगर इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट, एजुकेशन, साइंस, पॉलिटिक्स, क्रिकेट। जो भी आपके क्वेश्चन में जो पूछा है कि आप किसका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, किस फील्ड के बंदे का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप उसमें से कोई भी लिखेंगे। ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए इन्वायरमेंट, एजुकेशन, साइंस, पॉलिटिक्स, इसमें से भी कुछ हो सकता है या इसके अदर भी कुछ हो सकता है, तो आप वहाँ पे वो लिखेंगे। विदाउट टेकिंग योर टू मच टाइम वी विश टू नो, आप ये इतनी आपके इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेज हुए। अभी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट है टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड, आपके बचपन के बारे में बताइए। सेकेंड, वॉज टू बी एन इन्वायरमेंटलिस्ट, साइंटिस्ट, एजुकेशनिस्ट, पॉलिटिशियन, क्रिकेट प्लेयर, योर चाइल्डहुड ड्रीम। ये जो लिखा है इन्वायरमेंटलिस्ट, साइंटिस्ट, एजुकेशनिस्ट, इसमें से आपको कोई एक वर्ड चुनना है जो वहाँ पे क्वेश्चन में आपके पूछा होगा उस तरह से। फिर व्हेन डिड यू स्टार्ट योर जर्नी, थर्ड वाला क्वेश्चन उसमें व्हेन डिड यू स्टार्ट योर जर्नी, आपने आपका ये सब। फोर्थ, हु हेल्प यू इन योर कैंपेन सेव ट्रीज, इन्वायरमेंटलिस्ट का आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं इसलिए कैंपेन का नाम सेव ट्रीज है। अकॉर्डिंगली आप उसके फील्ड के अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे सेव ट्रीज की जगह दूसरा कुछ लिखेंगे, वो जो भी उसकी फील्ड है उससे रिलेटेड कैंपेन का नाम आप लिखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट इन योर मिशन, अभी वो किसी भी फील्ड से हो, पॉलिटिक्स में हो, एजुकेशन में हो, साइंस में हो, किसी भी फील्ड से हो वो, तो ये क्वेश्चन तो कॉमन ही रहने वाले हैं कि आप गवर्नमेंट से आपके मिशन में क्या एक्सपेक्ट करते हो। तो ये जो स्टार्टिंग के 5 सेंटेंसेज है इसमें आपको कहाँ कहाँ पे चेंज करना है। सेकेंड वाले में जहाँ पे इन्वायरमेंटलिस्ट, साइंटिस्ट, एजुकेशनिस्ट, पॉलिटिशियन लिखा है वहाँ पे आपको कोई एक वर्ड लिखना है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। और जो फोर्थ वाला है हु हेल्प यू इन योर कैंपेन सेव ट्रीज, तो आपको सेव ट्रीज हटा के आपको जहाँ क्वेश्चन के हिसाब से वहाँ पे वो चेंज करना होगा। बाकी फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन ये आपका जैसा का वैसा रहने वाला है। फिफ्थ क्वेश्चन इसमें भी आपको कोई चेंजेस नहीं करने। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, डू यू थिंक वी कैन मेक इंडिया पोल्यूशन फ्री, पोल्यूशन फ्री क्योंकि हम इन्वायरमेंटलिस्ट का इंटरव्यू ले रहे हैं इसलिए हम उसके हिसाब से उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इन्वायरमेंटलिस्ट के से हम यही पूछ सकते हैं कि इंडिया पोल्यूशन फ्री बन सकता है क्या, या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर आप अगर कोई एजुकेशनिस्ट का इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई साइंटिस्ट का इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई पॉलिटिशियन का इंटरव्यू ले रहे हैं, जैसे सपोज आप कोई पॉलिटिशियन का इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप यहाँ पे करप्शन फ्री भी लिख सकते हैं। डू यू थिंक वी कैन मेक इंडिया करप्शन फ्री, तो ये चेंज आपको करना है क्वेश्चन 6 में। बाकी फिर और आपको कहीं कोई चेंजेस नहीं करने। 7th क्वेश्चन, whom do you consider as the inspiring force और मोटिवेटिंग फोर्स, आप किसको अपना मोटिवेटिंग फोर्स मानते हैं, किसने आपको हौसला दिया है, किसको आप रोल मॉडल मानते हैं अपना। 8th है शेयर समथिंग अबाउट योर फैमिली सपोर्ट स्पेशली अबाउट योर मदर, आपकी फैमिली ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया इस काम में उसके बारे में शेयर कीजिए। 9th, कैन यू फोकस द लाइट ऑन योर अचीवमेंट्स, आपके अचीवमेंट्स क्या रहे हैं वो बताइए। 10th, और वो जो मैंने आपको इसके पहले भी बताया कंपलसरी मैंडेटरी क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर द अपकमिंग जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन के लिए, आने वाली नस्लों के लिए आपका क्या मैसेज है। और लास्ट में फॉर्मली थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, मे गॉड हेल्प यू इन योर मिशन।
तो ये हमारा दूसरा सेट कंप्लीट हुआ 10 क्वेश्चंस का। अभी इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे ये जो 2 सेट मैंने आपको दिए हैं, आप बोर्ड से जो क्वेश्चन बैंक आया है उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह एग्ज़ाम में आप पूरे 4 आउट ऑफ 4 इस क्वेश्चन में स्कोर करेंगे इंशाल्लाह। हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।